हाय व्यूअर्स, विश यू हैप्पी लाइफ एंड ए गुड हेल्थ। आज का वीडियो बहुत खास होने जा रहा है क्योंकि ये वीडियो टेंस से संबंधित जो भी उलझने हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो क्लियर करने में काफ़ी हद तक ये सही सहयोगी रहेगा। देखिए, इस वीडियो में हमने क्या किया है, इस वीडियो में हमने एक ही वर्ब को हर एक टेंस के अंदर यूज़ किया है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि इससे हम टेंसों के अंदर वर्ब की अलग अलग जो फॉर्म होती है या उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, वो आराम से हम उनमें अंतर कर पाएंगे और उससे हमारे समझने में आसानी रहेगी। एक ही वर्ब को हमने सभी टेंसों में यूज़ किया है, इसलिए इसकी जो फॉर्म में बदलाव आएगा वो हमें फटाक से लर्न हो जाएगा। इस वीडियो में हमने सिंग वर्ब को यूज़ लिया है। सिंग का मतलब गाना, किसी गीत को गाना। और सिंग की जो 3 फॉर्म होती हैं वो कौन सी हैं? सिंग, सेंग और संग। फर्स्ट फॉर्म सिंग, सेकंड फॉर्म सेंग SANG, थर्ड फॉर्म SUNG संग, और फोर्थ फॉर्म आप जानते ही हैं, हम फर्स्ट फॉर्म के आगे ING लगा देते हैं, उसको हम फोर्थ फॉर्म कह देते हैं, ING फॉर्म भी बोलते हैं इसको। तो इस तरह से ये 4 फॉर्म है, इनका इसमें हम यूज़ करेंगे। कौन से टेंस में कौन सी होती है, ध्यान से आप देखिए, बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए टेंस। जिन टेंसों को हम आज तक क्लियर हमारे माइंड में जिनकी कंसेप्ट नहीं हो पाई, वो मुझे पूरा यकीन है ये वीडियो देखने के बाद आपके वो डाउट्स, वो कन्फ्यूजन्स हट जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक गुजारिश है आपसे, पहले वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए देखने के बाद, अगर पसंद आए तो। और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। कमेंट्स भी लिखिए वीडियो के बारे में, जैसा आपको लगे वैसा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमने लिया है आई सिंग ए सॉन्ग। इसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। ये देखिए, ये वाली सिंग, SING सिंग फर्स्ट फॉर्म है, इसको हमने इसमें यूज़ किया है। आई सिंग ए सॉन्ग, ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर ली, सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म को रख दिया हमने। इसका अर्थ हुआ मैं एक गाना गाता हूँ। दूसरा वाक्य आप देखिए, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बन गया। अब सिंग जो वर्ब है उसमें देखिए, इसमें फर्स्ट फॉर्म थी, इसमें फोर्थ फॉर्म हो गई, ING फॉर्म हो गई, यानी सिंग के आगे ING लग गया, जिसको फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। और एक हेल्पिंग वर्ब और लग गई इसमें एम, तो बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनने के बाद इसका अर्थ भी बदल गया, मैं एक गाना गा रहा हूँ। यहाँ था मैं एक गाना गाता हूँ, मैं एक गाना गा रहा हूँ, कंटिन्यू हो रही एक्टिविटी। तीसरा वाक्य आप देखिए, आई हैव संग ए सॉन्ग। इसमें मैन वर्ब की देखिए, मैन वर्ब की फॉर्म, ये जो सिंग वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म यूज में की है हमने, ये वाली SUNG संग, SUNG संग। और हैव हेल्पिंग वर्ब लगाई है हमने, तो आई हैव संग ए सॉन्ग बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसका अर्थ क्या बनता है? मैं एक गाना गा चुका हूँ, काम पूरा कर चुका हूँ। चौथा फोर्थ सेंटेंस आप देखिए, आई हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 1 आवर। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य। इसमें हमने फोर्थ फॉर्म यूज़ की है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी हमने फोर्थ फॉर्म यूज़ की थी और इसमें भी फोर्थ फॉर्म यूज़ की है। दोनों में हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है। इसमें एम हेल्पिंग वर्ब लगाई थी हमने और इसके अंदर हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगी है। तो हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लग के हमने यहाँ पर उस मेन वर्ब की ING फॉर्म या फोर्थ फॉर्म लगा दी, तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और इसका अर्थ क्या बनेगा वाक्य का? मैं 1 घंटे से एक गाना गा रहा हूँ। फॉर 1 आवर लिखा हुआ है ना, तो 1 घंटे से। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं इनके अंदर कोई टाइम पीरियड दिया होता है और उस टाइम से वो क्रिया शुरू होती है और वो चालू रहती है जब वो बताई जाती है उस वक्त तक। ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आते हैं। तो ये हमने चारों जो प्रेजेंट के चारों प्रकार के टेंस हैं उनके अंदर हमने इस वर्ब को देख लिया। सिंपल के अंदर सिंग फर्स्ट फॉर्म आई, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर फोर्थ फॉर्म आई, और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज हुई SUNG। और ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है इसके अंदर भी फोर्थ फॉर्म। चलिए पास्ट की बात करते हैं। पास्ट में क्या होता है? आई सेंग ए सॉन्ग, ये पास्ट सिंपल का वाक्य है। आई सेंग ए सॉन्ग, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल के अंदर मैन वर्ब की हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की है SANG सेंग, ये है सिंग की सेकंड फॉर्म। तो पास्ट सिंपल में कौन सी यूज़ हुई? सेकंड फॉर्म। अर्थ क्या बनता है इसका? मैंने एक गाना गाया। प्रेजेंट सिंपल का तो अर्थ बना था मैं एक गाना गाता हूँ, और ये है मैंने एक गाना गाया। इससे मालूम चल गया कि पहले गाया था, पास्ट का काम है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। ये बन गया पास्ट कंटिन्यूस का।
इसका अर्थ बनता है मैं एक गाना गा रहा था। प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य तो क्या बना था, मैं एक गाना गा रहा हूँ, ये बन गया मैं एक गाना गा रहा था। देखिए इसमें वाज हेल्पिंग वर्ब लगाई है और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी फोर्थ फॉर्म ही थी, इसमें भी फोर्थ फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई, उसमें एम था, इसमें वाज लग गई। आई हैड संग ए सॉन्ग, पास्ट परफेक्ट बन गया। यहाँ देखिए थर्ड फॉर्म SUNG और हैड हेल्पिंग वर्ब लगी है। थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म थी, उसमें हेल्पिंग वर्ब हैव थी, यहाँ हैड लगी है, ये पास्ट परफेक्ट बन गया। इसका अर्थ हुआ मैं एक गाना गा चुका था। और आई हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 1 आवर, सिंगिंग फोर्थ फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब हैड और बीन। इसका अर्थ हुआ मैं 1 घंटे से गाना गा रहा था। ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य। पास्ट के चारों देख ली, पास्ट सिंपल भी देख लिया, पास्ट कंटिन्यूस देख लिया, पास्ट परफेक्ट देख लिया और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस देख लिया। और इसमें वर्ब में क्या परिवर्तन हुआ वो भी देख लिया। पास्ट सिंपल में हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की है। देखिए पास्ट सिंपल में एफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है ना, उसके अंदर तो सेकंड फॉर्म होती है, लेकिन जो नेगेटिव और क्वेश्चन होते हैं उनमें फिर ये सेकंड नहीं रहती, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। उनमें डिड लग जाता है और फिर फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ये सेइंग जो सेकंड फॉर्म होती है ना, या किसी भी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है, वो सिर्फ पास्ट सिंपल के एफर्मेटिव में यूज होती है। बाकी टेंसों के अंदर सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता। सिंगिंग पास्ट कंटिन्यूस में चौथी फॉर्म आई है, प्रेजेंट में भी ये चौथी फॉर्म, फ्यूचर में भी यही आएगी, फ्यूचर कंटिन्यूस में भी चौथी फॉर्म आएगी। और संग थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंसों में थर्ड फॉर्म आती है मेन वर्ब की। सिंग की थर्ड फॉर्म संग है, दूसरी कोई वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और ये सिंगिंग, इसमें भी फोर्थ फॉर्म आती है परफेक्ट कंटिन्यूस में भी। तो 3 जो परफेक्ट कंटिन्यूस हैं और 3 कंटिन्यूस टेंस हैं, उन सब के अंदर मेन वर्ब की ING फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म आती है। यानी 6 टेंसों के अंदर तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, 3 टेंसों में थर्ड फॉर्म आएगी। ये वाली ऐसी थर्ड फॉर्म जो है इसमें संग है, दूसरी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो भी हो, ये परफेक्ट टेंस में आती है थर्ड। तो 3 होते हैं परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तीनों में थर्ड फॉर्म आएगी और प्रेजेंट सिंपल के अंदर फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये होगी पास्ट की, हमने 4 प्रकार के जो टेंस थे, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें हमने वर्ब की फॉर्म्स देख ली, वर्ब की फॉर्म्स में क्या चेंजेस हैं। आइए फ्यूचर की बात और कर लेते हैं। आई शैल सिंग ए सॉन्ग, ये वाक्य हो गया फ्यूचर सिंपल का। वर्ब को देखिए, फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब लगी शैल। आई शैल सिंग ए सॉन्ग, फ्यूचर सिंपल, मैं एक गाना गाऊंगा, वाक्य का अर्थ बदल गया ना। आई शैल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, ये फ्यूचर कंटिन्यूस बन गया, यहाँ फोर्थ फॉर्म यूज़ की है। मैंने अभी बताया आपको कंटिन्यूस टेंसों में फोर्थ फॉर्म है। और हेल्पिंग वर्ब शैल बी। आई शैल हैव सिंगिंग आई शैल हैव संग ए सॉन्ग, फ्यूचर परफेक्ट बन गया। इसमें थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आती और शैल और हैव शैल हेल्पिंग वर्ब। मैं एक गाना गा चुका होऊंगा, फ्यूचर में कोई क्रिया परफेक्ट हो चुकी होगी। एंड आई शैल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से गाना गा रहा होऊंगा, भविष्य में कभी भी किसी विशेष टाइम पर मैं 1 घंटे से कोई क्रिया कर रहा होऊंगा। इस तरह के वाक्य होते हैं, वो आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। वर्ब की वही फोर्थ फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन। तो इस तरह से हमने सिंग वर्ब को, जो 12 टोटल टेंस होते हैं ना, 4 तो होते हैं प्रेजेंट के, 4 ही पास्ट के होते हैं, 4 ही फ्यूचर के, सब टेंसों में हमने सिंग को यूज़ करके देख लिया। जैसे जैसे इसकी फॉर्म बदलती है और जैसे जैसे साथ वाली हेल्पिंग वर्ब बदलती है तो वाक्य का अर्थ बदलता जाता है। तो इस तरह से इनको वर्ब्स जो हैं, शॉर्ट में अगर हम बात करें तो देखिए फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है प्रेजेंट सिंपल में और फ्यूचर सिंपल में। और सेकंड फॉर्म का यूज मैंने अभी जैसे बताया आपको, सेकंड फॉर्म है वो पास्ट सिंपल के जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है ना, एसर्टिव सेंटेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें पास्ट सेकंड फॉर्म यूज होती है। बाकी सेकंड फॉर्म इन टेंसों के अंदर यूज नहीं होती। और थर्ड फॉर्म है वो परफेक्ट टेंसों में, 3 परफेक्ट टेंस होते हैं, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट, एक पास्ट परफेक्ट और एक फ्यूचर परफेक्ट। तो इन तीनों टेंसों के अंदर थर्ड फॉर्म ये यूज होगी। और ये जो ING वाली फॉर्म फोर्थ फॉर्म है, ये 6 टेंसों में काम आती है साहब। 3 तो कंटिन्यूस टेंस और 3 परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन 6 टेंसों के अंदर ये फोर्थ फॉर्म
यूज होगी, यानी आईएनजी फॉर्म है ये यूज होगी। तो इस तरह से मैन वर्ब को लर्न करना कोई बड़ी बात नहीं, ये आराम से हमारे लर्न हो जाती है। थोड़ा सा इन हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर ध्यान देने वाली बात है। हेल्पिंग वर्ब्स कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, जो कोई मुश्किल काम नहीं है। 2-3 दिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख के सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करके, आपके सब लर्न हो जाएगा। इसके ऊपर हमारा एक वीडियो बनाया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, जिसमें हेल्पिंग वर्ब्स को डिटेल में बताया हुआ है, अच्छी तरह से समझाया हुआ है। आशा है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।